Good morning, dear students. Today we shall solve system of linear equations by Jacobi method. तो Jacobi method से हम कैसे करते हैं? सबसे पहले क्या देखना होता है? हम देखेंगे कि जो दिया गया सिस्टम है वो डायगोनल सिस्टम है. अगर डायगोनल सिस्टम होगा तो कन्वर्जेंस ऑफ Jacobi method इज assured. तो हम ये Jacobi method से इसको सॉल्व करेंगे. और क्या क्या करते हैं वो हम क्वेश्चन लेके मैं बताऊंगी आपको ठीक से. और लिसन स्टूडेंट्स, यहाँ आप सिंपल कैलकुलेटर जो है यूज कर सकते हैं, साइंटिफिक नहीं. ठीक है ना. तो मैं यहाँ क्वेश्चन लेके बताती हूँ आपको कैसे क्वेश्चन आता है कि कैसे जैकोबी मेथड से सॉल्व करेंगे. ये क्वेश्चन सीख के ही आप हजारों लाखों क्वेश्चन सेम सेम कर सकते हैं. समझ लो ना. आर यू गेटिंग? ओके. Now I am writing question. Question is, write down. You have to write the question. Write down the question. Solve the following system of equations. मैं लिखूंगी नहीं, लिख लो आप. Solve the following system of equations correct to 4 significant digits by Jacobi method. स्टूडेंट्स, आफ्टर डेसिमल जो है वो 4 डिजिट्स तक आपने करना है बाय जैकोबी मेथड से. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वो लिख देती हूँ मैं यहीं से. नाउ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखना है ना, क्वेश्चन लिखना है, तब किताब उठाई हुई मैंने. क्या है सारा समझाऊंगी ठीक से. फर्स्ट इक्वेशन है इसमें 20x, चलो ऐसे लिख लेती हूँ, 20x प्लस बाई माइनस 2z इज इक्वल टू 17. दूसरी इक्वेशन जो है वो है 3x प्लस 20y माइनस z इज इक्वल टू माइनस 18. एंड थर्ड इक्वेशन इज 2x माइनस 3y राइट प्लस 20z. किताब में 20x लिखा है और पेपर में भी फिर वैसा ही लिख देते हैं, 20z इज इक्वल टू 25. ठीक है ना. तो क्वेश्चन में कई बार मिस्टेक होती है बेटा, तो जहाँ आप खुद करेक्ट कर सकते हैं कर लेना होता है. मतलब जैसे यहाँ x लिख दिया तो अंडरस्टूड है कि यहाँ तो z होना चाहिए. ठीक है ना. कई बार होता है, जैसे बुक में है, एक बार मैंने देखा था क्वेश्चन पेपर में भी यहाँ x ही था, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो कोई तुक नहीं बनता, क्या होना था यहाँ z. ठीक है ना. तो ये है हमारा गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. इसको हमने करना है जैकोबी मेथड से. तो कैसे करेंगे एक एक चीज बताऊंगी. वैसे वैसे आपने और क्वेश्चंस भी बहुत सारे करने हैं इसके साथ साथ. तो ये लिख लिया हमने 1. और नाउ सी स्टूडेंट्स, दिस गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ डायगोनल सिस्टम. कैसे है डायगोनल सिस्टम, कैसे हम देखते हैं. डायगोनल सिस्टम के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कौन सा बनेगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो है एक्स वाई जेड के नो, इन्हीं से ही इनके कोएफिशिएंट जो है, इससे जो मैट्रिक्स बनता है उसको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं. जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है उसमें अगर डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल कोएफिशिएंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो जो ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स. तभी हम जैकोबी मेथड लगा पाएंगे. तो इसमें हम देखेंगे डायगोनल जब हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे, देन दिस एंट्री इज व्हाट, A11 और दिस इज व्हाट, A22, दिस इज व्हाट, A33. ये तीनों एग्जिस्ट कर रही है. एक तरह से x का भी कोएफिशिएंट है, यहाँ y का भी है एग्जिस्ट कर रहा है, z का भी कर रहा है. देन वी कैन अप्लाई जैकोबी मेथड बिकॉज दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स. Okay.
दिस इज अ डायगोनल सिस्टम, दिस सिस्टम ऑफ लीनियर मैट्रिक्स नहीं, डायगोनल सिस्टम बोल रही हूँ, सॉरी। हाँ, तो ये लिखेंगे हम, क्या है ये, सॉरी मैं डायगोनल मैट्रिक्स बोल रही, क्या बोल रही हूँ, ये गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ डायगोनल सिस्टम। डायगोनल सिस्टम क्यों? क्योंकि इसमें डायगोनल एंट्रीज एग्जिस्ट कर रही है। डायगोनल एंट्रीज कौन सी, किसकी बात? जो इसमें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मैंने क्लियर किया क्या है, जो भी इन कोएफिशिएंट से बनेगा। तो इसमें जो डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती है, A11, A22, A33, वो तीनों एग्जिस्ट करें, नॉन जीरो हो, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स। बस ये पॉइंट देखना होता है, ओनली देन यू कैन अप्लाई जैकोबी मेथड। तो राइट ऑन इन द गिवन system of linear equation, ऐसे लिख लो, the given system of, ऐसे करते हैं ना, the given system of linear equation is a diagonal system, right? System. So therefore the convergence of Jacobi method is assured. सॉरी, इससे डिस्टर्बेंस हो रही है ना, इसको मैं छुपा लेती हूँ, खोल ही दूंगी, लिखने में डिस्टर्बेंस हो रही है। दिस राइट, ये देखना है मेरे बच्चों। आफ्टर दिस व्हाट यू हैव टू डू, इसके बाद ये देखिए, आपको जो दिया गया सिस्टम है इसको रिराइट करना है ना। रिराइट करो, कैसे? अब लिखेंगे, on rewriting 1 we get what students, हमने क्या करना है, जो पहली इक्वेशन है उसको x के लिए सॉल्व करना है, दूसरी को y के लिए, तीसरी को z के लिए, हमेशा, राइट? तो नाउ स्टूडेंट्स व्हाट यू हैव टू डू, x के लिए करना है, then you have to take all terms to the right hand side, and you have to solve this for x. Then what will you get? Here you will get, on rewriting this, you will get here 20x is equal to 17 minus y plus 2z, and then x is equal to what? 1 upon 20, right? So you can write x is equal to 1 upon 20, राइट मेरे बच्चों? हर क्वेश्चन को ऐसे करना है, तरीका है लिखने का। फर्स्ट इक्वेशन को x के लिए, दूसरी को y के लिए, तीसरी को z के लिए। नाउ x is equal to 1 by 20, 70, and you will get, ऐसे ले जाते हैं ना, इसके बाद इस टर्म को ले जाएंगे इस तरफ, क्या है, माइनस y, take this to this side, you will get here 2z, this. Now solve this equation for y, what will you get? This is equal to what student? 1 by 20, ना? और you will get this, इसके लिए कर रहे हैं ना, तो 20y है, y के लिए क्या होगा, 1 by 20 हो जाएगा। ये क्या बना, मैं देख रही थी कि -18 ही है, -18 और -3x, ये दिस इज z ना, हम उसी में लिखेंगे रोटेशन में, ठीक है, बाई z, फिर क्या आ गया आपका, ये मतलब ये पहले -3x, दिस इज, या फिर z लिख सकते, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, z, दिस। और थर्ड इक्वेशन z के लिए, दिस इज 1 by 20, ये क्लियर है ना बेटा, 20z हुए, फिर दूसरी तरफ चले गए, देन 1 by 20, you will get 25 minus
माइनस व्हाट 2x प्लस 3y, यू गेट दिस। ये होगी आपके एक्स वाई जेड की। नो से स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस में इनिशियल वैल्यूज दी गई होती है इन अननोन्स को लिए। जब इनिशियल वैल्यूज जैकोबी मेथड में, पॉइंट भी याद रखना, इस क्वेश्चन में इनिशियल वैल्यू नहीं दी गई है, इसमें नहीं ली गई है, इसमें नहीं दी गई है, नहीं तो दी होती है इनिशियल वैल्यू। ठीक है, नहीं दी गई हो तो खुद लेते हैं, तो ले लेते हैं। इसमें हम चेक किया नहीं है तो ले लेते हैं। तो क्या लिखेंगे इसके बाद, हर क्वेश्चन में जब नहीं दी गई हो तो लेनी है, दी गई है तो वो ही पुट करनी है। वो कैसे, इनिशियल के लिए कैसे लिखेंगे, लिखेंगे लेट अस टेक इनिशियल approximation to each unknown as 0। मतलब that is क्या, Let us take initial approximation to each unknown। unknown क्या है, x, y, z। इनिशियल के लिए क्या करते हैं, x नॉट, सिर पे लिखेंगे। x रेस्पॉन्स 0 नहीं है बच्चों, इनिशियल वैल्यू के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इनिशियल के लिए। x नॉट बोलेंगे इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू जो है अननोन्स की क्या ले ली हमने, 0। x नॉट इज इक्वल टू y नॉट इज इक्वल टू जेड नॉट इज इक्वल टू क्या ली, 0। अगर नहीं हो तो मतलब दी 0 तब लेनी जब दी नहीं गई हो। कई बार दी होती कि x नॉट 5 है, y नॉट 2 है, z नॉट 3 है, तो वो पुट करनी होती। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम, मैं सारा आपको क्लियर करूंगी। हम यहाँ x y z के लिए सॉल्व करते जाएंगे। कब तक करते जाएंगे, जब तक मतलब 2 आइट्रेशन क्यों बोल रहे हैं, स्टेप्स को आइट्रेशन बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम पिछली चीजें जो पीछे है उसको आगे आगे यूज करते जाएंगे। तो इसमें न्यूमेरिकल मेथड्स में जो स्टेप्स लेते हैं उसको क्या बोल देते हैं, उसका नाम क्या है, आइट्रेशन। तो मैं आइट्रेशन 1 लूंगी। अब आइट्रेशन 1 में बट वी हैव टू डू आइट्रेशन 1, जो स्टेप 1 है तो यहाँ आइट्रेशन 1 लिख देते हैं। Iteration 1 में we have to find क्या होगा इसमें, पहली वैल्यू होगी x1। याद रखना बेटा, ऐसे करते हैं। तो ये क्या है आइट्रेशन 1 में, इसका मतलब यही है कि आइट्रेशन 1 में x की वैल्यू क्या है, ये क्या है, x है 1/20 और ये क्या बन गया 70 माइनस। बच्चों जब भी यहाँ x रेज़ पावर 1 हो, पहले वैल्यू है, तो ये बाई जो है वो क्या होगी, इससे पीछे मतलब इनिशियल वैल्यू क्या होगी, यहाँ 1 है तो यहाँ इससे कम दिखेगा 1 बाई नॉट, और ये क्या बन जाएगी 2z नॉट। वो क्लियर हो रहा है मेरे बच्चों। और दिस इज इक्वल टू, अब मैं इसको मिटा लेती हूँ, समझने की कोशिश करना। दिस इज इक्वल टू 1/20 और दिस वैल्यू इज 17 और दिस इज व्हाट स्टूडेंट्स, दिस 0। बाई नॉट की क्या वैल्यू है, 0 है, जो हो वो पुट करनी। जेड नॉट की कितनी है, ये भी 0 है। तो आपके पास क्या बना है 1/20 इंटू 17। मैं बताऊंगी सारा, कब तक करते जाना। इसको डिवाइड किया, क्या बन गया बच्चों, पॉइंट, ठीक है ना, 85। तो आपकी x1 जो है वैल्यू क्या आ गई उत्तर 0.85। तो ये रख लेनी आपने, वो क्लियर। तो ये रख ली हमने, या लिख लेती हूं, मैं किससे पूछूंगी, नहीं तो देखती रहूंगी। x1 0.85 ये आ गया, आपने ये रख लिया। हम अब आइट्रेशन 1 में ही
Now we have to find the value of what? We have to find value of y. Now value of y in iteration 1 is what? बेटा समझ रहे हैं आप वो क्या बोल रही है मैडम? Try to understand मेरे बच्चों. 1/20 यही है अपना तो बच्चों के साथ मस्त है ना. -18 अब उत्तर या बाई की वैल्यू 1 तो ये क्या होगा? ये कम 3x0 प्लस z0 राइट मेरे बच्चों. और विच इज 1/20 और दिस इज -18 माइनस 3 into 0 प्लस z into 0. ओ सॉरी z into 0 नहीं, z0 0 ही है. ठीक है. और दिस इज बेटा 1/20 -18 which is equal to what beta? -0.9. The value of y in the first iteration, value of y is what? In first iteration. ये मतलब है इसका y raised to power 1 नहीं है. और this is -0.9. Now we have to find z. Now the value of this z in iteration 1 which is 1/20. This is 25 minus 2. Yes, students, you can write it as x0 plus 3y0. Right? Or this is 1/20, 25, and this is beta 0. This is 0. Or this is 25/20. Or which is what beta? 1.25. This is the value of z in first iteration. वो समझ रहे ना बच्चे? Value of this z in first iteration, it is 1.25. This. अब बच्चों ऐसे हम स्टेप्स करते जाएंगे और डेसिमल के 4 डिजिट्स तक, जैसे क्वेश्चन में बोला हूं कि डेसिमल के 4 डिजिट्स तक, ऐसे हम आइटेशन 1, फिर अगला स्टेप होगा आइटेशन 2, आइटेशन 3, आइटेशन 4. मतलब जब तक अगर 3 और 4 में, 3 में भी x की वैल्यू सपोज करो ये आई और 4 में भी सेम आई और फिर साइमल्टेनियसली y की वैल्यू ये आई थर्ड में और फोर्थ में भी यही आ गई और z की भी ऐसे ही हुआ, तब ये जो है वो क्या होगा? वो x by z की वो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो वैल्यूज होंगी. क्लियर? इसमें बोले डेसिमल के 4 डिजिट्स के बाद, वो तो चलो 0 बाद में लगा के हो जाता है, पर हमें कई आइट्रेशंस फाइंड करनी होंगी. अब हम वी हैव टू फाइंड आइट्रेशन 2 में. अब मेरे पास सब कुछ साफ हो चुका है. अब जो मेरे को देखना पड़ेगा कि क्या क्या था इसमें. देखो अब सब कुछ क्लियर हो गया. अब वहां से देखना पड़ेगा मुझे कि आइट्रेशन 2. अब मेरे को क्वेश्चन बच्चे होते थे तो एकदम बता देते साथ में, वो मैं बहुत मिस करती हूँ कि साथ साथ करते रहते हैं. तो मेरे को स्टूडेंट्स बताते हैं मैम अब इसमें इसके आगे ये था, क्योंकि आपकी कॉपी पे होता है मैम का तो ब्लैक बोर्ड साफ हो जाता है ना. हाँ, बहुत मिस करती हूँ बेटा. फिर पता नहीं क्यों जैसे इसके सामने होती हूँ मुझे लगता है मेरे बच्चे इस कैमरे के अंदर कैद हो गए हैं, इसी में बैठे हैं और मैम को देख रहे हैं और मैम क्या पढ़ा रही हैं वो कर. ओके मेरे बेटा. आइटेशन 2. इन आइटेशन 2 वैल्यू x किसकी? वैल्यू x की आइटेशन 2 में. x स्क्वायर नहीं है, आइटेशन 2 मतलब सेकंड स्टेप में. आइटेशन क्यों बोल रही हूँ? पीछे वाले को हम आगे यूज करते जाएंगे तो इसलिए इन स्टेप्स को स्टेप 1 2 ना बोल के क्या बोल देते हैं आइटेशन 1 2 3. नेक्स्ट टू सी स्टूडेंट्स क्या थी वो 1/20 ऐसे है ना इसमें, और यहाँ 2 है तो आगे जो x है वो किस में बदल जाएगा? x1 में. एक कम होगी पर वो जो थी इसमें शुरू में वैल्यू वहीं से लेनी है मेरे बच्चों. तो वो क्या क्या थी वो लिख देना हमने. 17 यही था ना 2 और बाई है तो ये क्या बन गया? सेकंड स्टेप में क्या बनेगा? एक कम होगी वो, ये दिमाग में रखना. बाई 1 और प्लस 2
Z1, राइट। ये एक काम उसी में ना जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है वो ही तो ले रहे हैं आप। नाउ दिस इज 1/20। ये स्टूडेंट्स 17 माइनस दिस 2y minus 2 or y1 is what? Yes students, the value of y1 minus 0.9 minus 2y1 नहीं है ये, देखो ना तभी गलती हो जाती है। ये 17 माइनस y1 है ना, हाँ माइनस y1। तो y1 क्या है -0.9, तो माइनस इंटू माइनस क्या बन गया बच्चों 0.9 प्लस 2। z का क्या है, मैंने आपको ये भी बोला है z1 कितनी है 1.25। बेटो आपके पास कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर है, सारा कुछ है। इसको 17 प्लस 0.9 दिस इंटू दिस, इसको सारे को सॉल्व करेंगे आप कैलकुलेटर से, ठीक है, और 20 से डिवाइड करेंगे। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे मेरे बच्चों, तो सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा ये दिस इज इक्वल टू 1.02। कैलकुलेटर से ये आपने करना है। तो हमारे पास जो ये x2 ये जो है इक्वेशन इसमें ये आ गई 1.02। ये यहाँ नहीं लिखनी, पर आपने मतलब आपने तो आगे आगे लिखे जाना। मैं तो ये साफ कर रही हूँ इसलिए मैं ऊपर चिपका दे रही हूँ, क्योंकि पीछे का यूज करना पड़ता आगे, ठीक है ना। अब मेरे पास वैल्यू ऑफ y जो है आइटेशन 2 में, वो वैल्यू ऑफ y क्या बन जाएगी /2, और वो क्या होगा 1/20। और आगे वही सारा क्या क्या था इसमें वो लिख देना आपने, -18 और -18 -3, ये तो लिखना पड़ेगा ना मुझे, याद थोड़ी होता मैथ्स में, प्लस Z1, राइट। ये है तो ये 1/20 आप करेंगे बेटा इसको कैलकुलेटर से सॉल्व, सब बैठ के। मैं पूछूंगी आपको -3 ऐसे नहीं उतारना नहीं है। मैं जब आपसे मांगूंगी कि व्हाट्सएप पे सेंड करो, मैं देखूंगी कि सारा सॉल्व किया बच्चों ने, नहीं किया है। 3x1 कितना है 0.85, इससे मल्टीप्लाई करना। Z1 कितना है बच्चों प्लस 1.25। जब आप इसको सॉल्व करोगे सारे को, आपके पास जो है स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा -0.965। दिस इज -0.965, ये आ जाएगा। इसको सारे को सॉल्व करेंगे, सब आता है आपको, इसमें नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दिस इज -0.965, दिस द वैल्यू ऑफ y2। नाउ वी हैव टू फाइंड आइटेशन 2 में Z2। Now Z2 which is equal to what students 1/20 और 25 -2x1 प्लस 3y1, दिस, ठीक है ना, -2x1 प्लस 3y1 which is 1/20, right। This is 25 -2, what is x1 students, यही से पुट कर रही हूँ, अब तो क्लियर हो गया सबको। 0.85 और प्लस 3, what is y1 students, y1 is -0.9, right। और when you will solve this, the value of z in second iteration, it is equal to what students, -1.03. Now the value of z in second iteration, it is -1.03, right। It is minus and this is not minus, इसको करेंगे आप, it will be plus 0.03। ये तो ये आइटेशन 2 में। अब स्टूडेंट्स आप देखते जाएंगे आइटेशन 3, आइटेशन 3 यू विल गेट व्हाट। अब हमें आइटेशन 1 की जरूरत नहीं है, अब हम इसी में चलेंगे, बराबर नहीं आई वैल्यूज। अब हमें 2 की पड़ेगी 3 में। तो आइटेशन 3
x3 विच इज इक्वल टू 1/20। यहाँ क्या है 3 में 17 3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा -y⁻², कम ⁻² नहीं है, y की वैल्यू आइटेशन 2 और हियर इट इज वैल्यू ऑफ दिस z की नाइटेशन 2, मतलब 2z2। दिस इज 1/20। नाउ सी स्टूडेंट 17 माइनस y की वैल्यू -0.965, सारा आप कैलकुलेटर से करेंगे, ठीक है ना, मैं सब देखूंगी। ये 2z value of iteration 2, it is 1.03. When you will solve it, you will get what, students? In iteration 3, you will get the value of x, it is equal to 1.0012. 1.0012 और सेम वे से आप फाइंड करेंगे अब किसकी वैल्यू, ये सारा आप उससे करेंगे। 3 की आइटेशन दिस में 1/20, ये -18, 3 है तो अब 2 की आएगी आगे। तो ये जो है स्टूडेंट्स क्या है -3, x की वैल्यू 2 में प्लस z2, राइट, 1/20, ये सारा आप उससे करेंगे। अच्छा मैंने ये लिखा नहीं, x की थर्ड आइटरेशन में 1.0012, ये दिस, राइट, और दिस इज -18 माइनस दिस इज व्हाट 3, x की वैल्यू 2 सेकेंड आइटरेशन में व्हाट इज दिस 1 पॉइंट एंड 3 इज हियर 0.2, z की वैल्यू इस आइटरेशन में 1.03। When you will solve this, students, you will get the value of y in this iteration. It is -1.0015. Right? ये तो आपने कैलकुलेटर से करना है, बिल्कुल इजी है। Now the value of y in third iteration, it is coming what -1.0015. This. Now after this, students, you have to find the value of z in iteration 3. Now how will you find the value of z in iteration 3? 1/20. Yes students, ये जो है आपका, अब ये तो मेरे को देखना पड़ता है ना कि क्या क्या है क्वेश्चन में। 25 ये थोड़ी याद रहेगा मुझे कि इसमें